That's my news wrap. लेट्स माई न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा। सफल एसआईआर के लिए वोटर्स को धन्यवाद। अब इसे पूरे देश में कराया जाएगा। सीईसी ने बताया कि 90,217 बूथ लेवल ऑफिसरों ने बेहतर काम किया। पूरे देश में बनने वाले बूथ लेवल अफसर के लिए बिहार प्रेरणा बना। बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू कराया जाएगा। बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। अब पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा भी की गई है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेश को गंभीरता से लेते हुए विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी शामिल हैं, बिहार चुनाव को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। पार्टी का आदेश निभाना हमारी जिम्मेदारी है। गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पैसे का दुरुपयोग और महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक मतदान जैसे मामले लोकतंत्र के लिए चिंताजनक हैं। उन्होंने आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की ताकि स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो। जब कोई आदेश जारी करती है तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कैसे हम उसको निभाएं। तो वो हमारी बातचीत शुरू हो गई आपस के अंदर, और हम लोग कल परसों आपस में मिल भी रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो हमने जो कार्रवाई करनी थी वो प्रारंभ कर दी है, बातचीत शुरू हो गई है। और चुनाव, मैं समझता हूँ इस चुनाव को हम सबको चुनौती के रूप में लेना है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बन गया है उससे लोग चिंतित थे। फिर वोट चोरी के आरोप लगे हैं। 65 लाख वोटों के अंदर वो कह रहे थे कि बाहर के लोग आ गए हैं इसलिए हमें कट रहे हैं। लेकिन कभी बता नहीं पा रहा भाई कि कौन से विदेशी आ गए थे जो वोट आपने काटे हैं। तो क्वेश्चन मार्क कई लग चुके हैं चुनाव आयोग पर। ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इसको कांग्रेस भी हो, आरजेडी भी हो, तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत गंभीरता से ले रही है। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि उनके करीबी सहयोगी भाजपा के इशारे पर उनके खाने में मिलावट कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में नीतीश कुमार का व्यवहार असामान्य दिखा, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश बिहार चलाने के लायक नहीं रहे और कुछ लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं चमल किरण कुमार रेड्डी,
चंगारी दयाकर और समा राममोहन रेड्डी ने किशोर को राजनीतिक दलाल और भ्रम में जीने वाला विफल राजनेता बताया। उन्होंने किशोर पर बिहार चुनाव से पहले रेवंत के नाम का इस्तेमाल कर सुर्खियां बटोरने और बिहार के मतदाताओं को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि किशोर को तेलंगाना की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और राज्य की जनता को ऐसे दलालों की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और मिरिक में लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई सड़कें और पुल बह गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात पर नजर रखे हुए हैं और केंद्रीय कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे सोमवार को मुख्य सचिव मनोज पंथ के साथ उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी और शाम तक सिलीगुड़ी पहुंचेंगी, जहां से राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी। ममता ने कहा कि भूटान में भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में जलस्तर बढ़ गया है और स्थिति गंभीर हो गई है। उन्होंने प्रशासन को फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने और होटलों में उनसे अतिरिक्त किराया नहीं वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजा और रोजगार देने का भरोसा दिलाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की निःशुल्क दवा योजना को देश दुनिया में सराहा गया, लेकिन अब बीजेपी शासन में खांसी की दवा से मौतें होने से ये योजना बदनाम हो रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने के बजाय सच स्वीकार नहीं कर रही। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तो 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूं कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना। किसी सरकार में क्या हुआ, उस पर में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। तो गलती किसी ने की हो किसी सरकार के अंदर, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी रिनिकी के साथ गुवाहाटी में गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंता, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृता प्रभा महंता के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। इधर असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जुबिन की रहस्यमयी मौत की जांच में असम पुलिस पर देरी करने का आरोप लगाया है। गोगोई ने श्याम कानू महंता के सुप्रीम कोर्ट में वकील राजकमल पर कांग्रेस से जुड़ाव का दावा खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। दिवाली इस साल किस दिन पड़ेगी, इसके लिए लोगों में कंफ्यूजन है। कुछ पंचांगों में 20 तो कुछ में 21 अक्टूबर को दिवाली लिखी है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए काशी विद्वत परिषद के धर्मशास्त्र और ज्योतिष प्रकोष्ठ की ऑनलाइन बैठक हुई। विद्वानों ने दिवाली की तारीख को लेकर अलग अलग पंचांगों की गणनाओं की तुलना की। इसमें तय हुआ कि पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाए। परिषद के सदस्यों ने कहा कि जिन पंचांगों में 21 अक्टूबर को दिवाली बताया गया है, वे धर्मशास्त्र और परंपराओं के हिसाब से सही नहीं है। मिजोरम में रह रहे म्यांमार नागरिकों का बायोमेट्रिक नामांकन 37.4% पूरा हो चुका है। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31,265 लोगों में से 11,693 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें 3,319 पुरुष, 3,584 महिलाएं और 8,790 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। जुलाई से शुरू इस प्रक्रिया में छोटे जिलों में प्रगति अच्छी है, लेकिन चंफाई, सियाहा और लोंगतलाई में, जहां म्यांमार नागरिकों की संख्या ज्यादा है, काम धीमा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।